सभी लोगों को नमस्ते। एनयूएम के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीडीएस एग्जाम के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कर लिया नाउन, देन वी हैव डन प्रोनाउन, और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करा है दैट इज वर्ब। हालांकि वर्ब के अंदर अभी भी बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं जो हम लेटर ऑन वीडियो में सेपरेटली कवर करने वाले हैं। अभी जस्ट हमारा पर्पज है कि आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिसके बाद आप लोग बहुत सारे टॉपिक को करने के एबल हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज एग्जेक्टिव। एंड जितने लोगों ने एग्जेक्टिव पढ़ा है दे नो कि एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड with a noun or pronoun to add something to its meaning. In very simple and short word, I would say कि adjective is nothing but describing words. ठीक है, ऐसा एक वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, वो वर्ड क्या होगा हमारा? एग्जेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला आई लव दैट बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक कार। ध्यान से देखिए एक बार, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कार की। कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, नाउन है। वो कैसी है? कार है एंटीक, की एज के बारे में बात करिए। कार कैसी है? ग्रीन। ठीक है, उसके कलर पे बात करी। देन ओल्ड, पुरानी है। देन बिग। तो ये 4 वर्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुए इस कार को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये वो वर्ड है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। आगे एग्जांपल देखिए, मैंने बोला आई हैव अ स्मॉल न्यू रेड स्लीपिंग बैग। बैग कैसा है? स्लीपिंग, स्लीपिंग बैग है, सो सकते हैं उसमें। कैसे कलर का है? रेड कलर का है। कैसा है? न्यू है। साइज में कैसा है? छोटा है। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? इस बैग के एडजेक्टिव्स हैं। अब ध्यान रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एडजेक्टिव्स और वर्ब्स जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि स्पोकन में हम जनरली यही बात करते हैं कि कोई चीज कैसी थी, किसने क्या किया, क्या हुआ। तो क्या हुआ, क्या किया, ये तो हो गया वर्ब, और कोई चीज कैसी थी वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, दिस ग्लास इज ब्रेकेबल। तो ब्रेकेबल इसमें एडजेक्टिव है जो ग्लास को डिस्क्राइब कर रहा है। और कौन सा ग्लास? दिस ग्लास। तो दिस भी एडजेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो जनरली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है अगेन। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें अभी कम होंगे। इसमें जस्ट चीजों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि चीजें होती क्या क्या है और किस तरीके से उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव के अंदर पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बात करता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी के बारे में, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, उसकी क्वालिटी या उसका कैरेक्टर, ये हमें डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि द टॉल बिल्डिंग टच द क्लाउड। तो बिल्डिंग कैसी है? टॉल। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। शी हैज अ काइंड हार्ट। उसका हार्ट कैसा है? काइंड। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? एडजेक्टिव। ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज अ नाउन। नाउन कैसा है? ब्रिलियंट। एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? आई थिंक यहाँ तक बहुत ईजी है, समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है किसी भी नाउन की क्वांटिटी विदाउट स्पेसिफाइंग एन एग्जैक्ट नंबर। क्या बोल रहे हैं? नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बात करेगा किसी के अमाउंट की। अमाउंट बताया लेकिन बिना कोई एग्जैक्ट नंबर यूज करे कि एग्जैक्टली वो कितना है। ठीक है, तो ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि कोई चीज कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, बहुत ही ज्यादा है, काफी है। लाइक वर्ड्स लाइक फ्यू, है ना, या लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, या फिर इनफ। ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये हमेशा हमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो हमें आंसर करेगा हाउ मच का। हाउ मच यानी कि कोई चीज कितनी है। ठीक है, ही हैज सम नॉलेज। तो नॉलेज तो है, नॉलेज नाउन है। नॉलेज कितनी है? कम, सम, है ना। सम मतलब कुछ नॉलेज है उसके पास अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये जो सम है ये क्वांटिटी बता रहे हैं इस नॉलेज की। ठीक है, बट क्या इस नॉलेज की ये एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहे हैं हमें? जस्ट एक रफ आइडिया हमें मिलता है कि वो उसका एक्सटेंट कितना है। तो सम है, सो वी गेट टू नो कि हाँ इट्स जस्ट नॉट इनफ, या कुछ है जस्ट। ठीक है, शी स्पेंट ऑल हर मनी ऑन द ट्रिप।
उसने अपना सारा पैसा खर्च दिया, कितना पैसा हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, देयर वाज इनफ पेट्रोल टू रीच द डेस्टिनेशन। बट हमें अगेन इन सारे एग्जाम्पल में कॉमन क्या है कि जितने भी वर्ड है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि कितना, ठीक है, कितना ज्यादा या कितना कम, इस बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? ठीक है, तो क्वांटिटी हमें सिर्फ एक अमाउंट बताता है विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब देखो भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर वो एग्जेक्टिव है जो हमें किसी पर्सन या थिंग का नंबर बताता है। हालांकि ये जो पार्ट है ये इसका सिर्फ एक ही यूज है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहला तो ये हमें किसी भी नाउन या किसी पर्सन और थिंग का नंबर बताता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल एग्जेक्टिव, नंबर बता देगा। जैसे बोला माई लेग्स हैव 8 फिंगर्स, तो फिंगर्स है, कितनी फिंगर्स है, 8, पूरा नंबर ही दे दिया। ठीक है, टोज कितने हैं, 2 टोज है। समझ रहे हो? ठीक है, और ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से डिफर होता है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जनरली हम उन क्वांटिटी की बात करते हैं जो अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना भाई। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होगा, ठीक है, वो बात करेगा अनकाउंटेबल क्वांटिटी की, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ऑब्वियसली उनको हम गिन नहीं सकते तो उसका एग्जैक्ट नंबर्स तो हम दे ही नहीं सकते। और एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स जो है, वो हमें उसका एग्जैक्ट नंबर्स बताएगा। ये जनरली काउंटेबल क्वांटिटीज की बात करेगा। तो ऑब्वियसली काउंटेबल क्वांटिटी होगी तभी तो हम नंबर दे पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं दे सकते। ठीक है, उसके अलावा ये हमें पोजीशन और प्लेस की भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज अगेन एडजेक्टिव। ठीक है, 4 बुक्स ऑन द जर्नल साइंस आर वेरी टफ, तो अगेन 4, देयर आर ओनली 12 क्लासरूम इन आवर स्कूल, 1 hour हैज 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, क्वांटिटी बताई गई है, किसी नाउन की क्वांटिटी बताई है नंबर्स का यूज करके। तो जहां पे भी नंबर्स का यूज होगा वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे जो एग्जेक्टिव यूज हुआ है दैट इज एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेन डिफरेंस है ये एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स में। क्वांटिटी में हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, वो एक अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स में काउंटेबल क्वांटिटी है। ठीक है, देन कम्स पोजेसिव एग्जेक्टिव। अब याद करना, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे प्रोनाउन वाली वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था पोजेसिव एग्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो उसमें एक टेबल था, अगर आपको याद है तो, कि माई और माइन, आर और आर्स, हिज का हिज ही रहता है, ठीक है, हर, हर्स, देयर, देयर्स। ठीक है, और क्या था, और था योर, योर्स। याद है आपको ये? इसमें जो ये वाली साइड थी, ये मैंने आपको बताया था कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और ये वाला पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, बट ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन होगा? तो इसका मैंने आपको एक बेसिक हिंट आपको तब भी दिया था, ठीक है, अभी आपको मैं दोबारा बता देता हूं। तो ध्यान से समझिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव यूज होगा, ये बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन यूज होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा इसी फॉर्मेशन में यूज होगा। ये फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, इसी से आप पूरा ध्यान रखिए कि अगर नाउन से पहले प्रोनाउन यूज हो रखा है, वो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। इन दैट केस पोजेसिव एडजेक्टिव आपको बताता है कि कोई चीज किसको बिलोंग कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने बोला दिस इज माई क्लास, ठीक है, या इसी सेंटेंस को क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, दिस क्लास इज माइन। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल को देखिए,
दोनों एग्जाम्पल का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल में जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन एक बार फॉर्मेशन को देखते हैं। कह रहे दिस इज माई क्लास। तो पहले एग्जाम्पल में जो माई वर्ड यूज हुआ है वो क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है, कि जो क्लास है, क्लास वर्ड जो है वो एक नाउन है, वो नाउन जो है वो किसकी है, मेरी। तो ये जो माई वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो हमें बता रहा है कि क्लास किसको बिलोंग कर रही है, वो मेरे को बिलोंग कर रही है। और यहाँ पे दिस क्लास इज माइन। अब ये बात ध्यान रखना, जो प्रोनाउन है वो हमेशा अकेला आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, प्रोनाउन या तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, ठीक है। और अकेला आएगा, विल बी यूज्ड अलोन। जो प्रोनाउन है वो अकेला ही यूज हो रहा होगा, लाइक वो अपने आप में एक पूरा सेंस बना रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हमेशा एक नाउन से पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जैसे ये देखो, मिकी टोल्ड मी दैट ही मेट योर सन इन चेन्नई। तो सन किसका, तुम्हारा। तो योर यहाँ पे एडजेक्टिव है सन का, सन किसका है ये बताया गया है यहाँ पे। कैन यू प्लीज फिल माई वाटर बॉटल, वाटर बॉटल किसकी, मेरी। तो ये वाला जो वर्ड है ये यहाँ पे बता रहा है कि ये जो दूसरा नाउन है हमारा, यहाँ पे वाटर बॉटल है, ठीक है। यहाँ पे वाटर बॉटल नाउन है और यहाँ पे सन नाउन है, ठीक है। तो ये किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे उसकी बात करी गई है। डिड यू पिक अप योर बैग, बैग नाउन है, किसका बैग, तुम्हारा बैग, योर। योर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। हर फादर, फादर किसके फादर, हर फादर, कोई लड़की है उसके। तो यहाँ पे जितने भी ये प्रोनाउन यूज हुए हैं ये हमें बताया गया है कि कोई चीज किसको बिलोंग कर रही है। आप समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। बस प्रोनाउन यहाँ पे अलग तरीके से आ जाता, ठीक है। जैसे अगर यही सेंटेंस है, हर फादर इज वर्किंग एज अ हैवी व्हीकल मैकेनिक, फादर ऑफ हर्स इज वर्किंग एज अ हैवी व्हीकल मैकेनिक, वो इस तरीके से बन जाता। तो वहां पे जो हर्स आ रहा होता वो एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन होता। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी ये वाले हैं, माइन, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, ये हमेशा प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। और जो ये वाले हैं माई, आर, ये सारे एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे, ठीक है। तो या तो आप ये रट लो, ठीक है, या फिर ये फॉर्मेशन याद रख लो, ये दो बातें याद रख लो। इन एनी केस आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। देन कम्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अगेन आई थिंक हमें वो एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया, इंटेरोगेटिव देखो, अब हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी था होने को, तो ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ही पूछेंगे दोनों, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछेंगे क्वेश्चन ही। लेकिन फॉर्मेशन ध्यान रखना, एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, या एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आ रहा होगा। तो अगर नाउन आ रहा है तो उससे पहले का जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। और अगर अकेला आ रहा है, ठीक है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड अकेला यूज हुआ है ना, डब्ल्यू एच का वर्ड अगर अकेले यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन कब होगा, जब वो अकेला यूज हुआ है, इफ यूज्ड अलोन। जैसे ये देखो भाई, विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट। विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर, तो पिक्चर से पहले, पिक्चर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। पिक्चर एक नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड आया है वो क्या होगा, नाउन से पहले जो वर्ड आया वो एक, नाउन से पहले जो वर्ड आया वो होगा एक एडजेक्टिव। हुज पेन इज योर्स। अब देखो, योर्स प्रोनाउन है, हुज पेन, हुज क्या होगा, एक एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो पेन से पहले यूज हुआ है, पेन एक नाउन है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोल देता, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे बोलूं, विच इज योर पिक्चर, अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में बताओ, जो विच वर्ड है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और सॉरी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है।
अगर आप लोगों का जवाब है कि ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो सही हो, क्योंकि यहाँ पे अभी अकेला यूज हुआ है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज होगा, ये यहाँ पे अकेला यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये एक पोजेस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये डिफरेंस ध्यान रखना जरूर, ठीक है, ये बड़ी काम की चीज है। लेकिन यहाँ पे जो योर यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये पिक्चर की बात कर रहा हूँ। पिक्चर किसकी? योर पिक्चर, तुम्हारी। ठीक है, बट अगर है ये whose pen is yours, तो yours देखो अकेला यूज हो रहा है, अब अकेला यूज हुआ तो प्रोनाउन। आई होप सो ये क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो भाई, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा कि वो वाले प्रोनाउन जो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी काम सेम ही करेंगे। ठीक है, काम कुछ अलग नहीं होगा, काम दोनों का ही सेम है। जस्ट अगेन फॉर्मेशन ही आपको याद रखना है। एडजेक्टिव और नाउन का जो फॉर्मेशन है आपको वो याद रखना है। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन का जो फॉर्मेशन है इसको याद रखना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। बॉय कौन सा बॉय? दिस बॉय, तो ये बॉय को पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है दिस। ठीक है, और दीज चेयर्स, तो यहाँ पे जो दीज है चेयर्स, कौन सी चेयर? दीज चेयर, है ना, तो पॉइंट आउट करा जा रहा है किसी नाउन को, तो वो काम करता है एडजेक्टिव। बट सेंटेंस में थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैंने बोला दैट इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, या फिर दीज आर ड्यूरेबल चेयर। दीज, अब देखो सेंटेंस के मीनिंग में कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, दैट की जगह हम यहाँ पे दिस लगा देते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल ही सेम कर देते हैं उसे। इसको हम यहाँ पे दिस ही कर लेते हैं, दिस इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मुझे बताओ कि क्या इन दोनों सेंटेंस में दिस बॉय इज इंटेलिजेंट और दीज चेयर्स आर ड्यूरेबल, अगर इन दोनों सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो है सिर्फ सेंटेंस के फॉर्मेशन का। ठीक है, ये दिस का फर्क पड़ा। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो दिस यूज हुआ था वो था एक एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे जो दिस यूज हो रहा है वो है एक प्रोनाउन। यहां पे जो दीज यूज हुआ वो भी क्या है? एक प्रोनाउन। देख रहे हो, अकेला यूज हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है अकेला, तो ये एक प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ पे ये नाउन से पहले यूज हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो दीज है वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो दीज है वो प्रोनाउन होगा। तो सेंटेंस के जस्ट वर्ड्स के इधर उधर हो जाने से उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे चेयर्स कैसी है? ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल एक एडजेक्टिव हो गया। बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, एक बार ये देखो, जब भी एक ये रूल और याद रखना, जब भी दीज और दोज का इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करोगे। ठीक है, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ ये यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये गलत है। तो आपको या तो यूज करना है काइंड्स ऑफ, अगर यूज कर रहे हैं, या फिर सॉर्ट्स ऑफ। ठीक है, इससे एग्जांपल देख सकते हो, दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, तो सॉर्ट्स ऑफ हो जाएगा, ना कि सॉर्ट ऑफ। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेन बात आपको ध्यान क्या रखनी है, देखो बहुत सारे टॉपिक प्रोनाउन में भी रिपीट हुए, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, ये सारे हमारे प्रोनाउन में भी रिपीट हुए थे, तो एक बार प्रोनाउन वाली वीडियो एक बार जरूर देखना। उसके बाद बस आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फॉर्मेशन से। अगर नाउन से पहले कोई वर्ड यूज हुआ है तो दैट इज मोस्ट प्रोबेबली एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव ही यूज होगा। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। और अगर वो अकेला यूज हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वो एक प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, आई थिंक सो यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं। इवन व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा।
ठीक है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। देन विल कनेक्ट यू टू द ग्रुप एंड वहाँ पे आप लोग डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट्स के आंसर भी कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉपर एग्जेक्टिव्स अगर आपने नाउन पढ़ा था, उसमें पहला ही टॉपिक था हमारा प्रॉपर नाउन। तो कुछ एग्जेक्टिव है जो नाउन से डिराइव होके बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से। जैसे इंडिया, इंडिया इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, तो वहां से एक एग्जेक्टिव बना इंडियन। तो इंडियन बेसिकली जो इस इंडिया वाले ओरिजिन को बिलोंग करे, दैट इज एन इंडियन, है ना, एन इंडियन मैन। चाइना का चाइनीज, टर्की का टर्किश, अमेरिका का अमेरिकन, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन, लाइक ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इनको हम प्रॉपर एग्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अगर आपको प्रॉपर नाउन पता है तो आप प्रॉपर एग्जेक्टिव्स भी समझ गए होंगे। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता था, अगर आपको याद है तो, दैट इज अ स्पेसिफिक नेम। किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक नेम जो होता है वो एक प्रॉपर नाउन है, और उसी को जब हम एग्जेक्टिव की फॉर्म में बना दे तो दैट इज अ प्रॉपर एग्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव अगेन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। जब भी हमें एग्जेक्टिव का यूज करना है कंपैरिजन शो करने के लिए, तो हम डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव यूज करते हैं, जिसमें 3 डिग्री आती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जो है हमारी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब कोई भी कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, या मैं बोलूं कि इट इज अ बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, जब डायरेक्टली मैं किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वो क्या है, विदाउट कंपेयरिंग इट टू अदर, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, मैं सिंपल बोल दूं, मैंने बोला ही इज हैप्पी। ठीक है, ही कैसा है, हैप्पी है। हैप्पी वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, डायरेक्टली मैंने जस्ट उसको डिस्क्राइब कर दिया बाय यूजिंग द बेस फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। वो डिग्री एक पॉजिटिव होती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, जब मैं दो नाउन या दो प्रोनाउन, या एक नाउन एक प्रोनाउन, मतलब तुम समझ गए, दो होने चाहिए हमारे पास, दो सब्जेक्ट जब आपस में कंपेयर हो रहे हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स या प्रोनाउंस। ठीक है, इजी है। सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब मोर देन टू नाउन्स या प्रोनाउंस से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री में जनरली देन का यूज होता है। ठीक है, कुछ केसेस इसमें देन की जगह टू का यूज होगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होगा। अच्छा, ये दा होता है या दी होता है? ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों ही होते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसके आगे जो वर्ड यूज हुआ है वो कौन सी साउंड का वर्ड यूज हो रहा है। तो अगर इसके आगे कोई वॉवल साउंड यूज हो रही है, ठीक है, देन इट इज दी। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको हम दा प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, दी एंड। तो यू गेट इट। ठीक है, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, जस्ट तुम्हें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। अच्छा, अब डिग्रीज हम कैसे बनाते हैं, तो देखो इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए और चीजों को रटा हुआ होना चाहिए। आपको अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, ई आर और ई एस टी यूज कर देते हैं। जैसे ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, कुछ भी नहीं करा, बस हमने सुफिक्स चेंज करा, एक बेसिकली सुफिक्स लगाया उसमें, ई आर और ई एस टी। ठीक है, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, है ना, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। जितने भी एडजेक्टिव हैं ये सब कैसे बन रहे हैं, बाय फॉलोइंग दिस रूल, कि हमें बस ई आर और ई एस टी लगाना है। अब इनमें ये बात ध्यान रखना, सब में कॉमन चीज क्या है, कि सारे ही वन सिलेबल वर्ड है। ठीक है, जितने भी वन सिलेबल वर्ड है वो जर्नली या मैक्सिमम केसेस में ये रूल फॉलो करते हैं, ई आर और ई एस टी वाला। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिक्कत है, ये सारे इजी है। ठीक है, कुछ केसेस है जिसके एंड में आर और एस टी आता है, तो बेसिकली इनमें क्या होता है, ये वर्ड ई से एंड हो रहे होते हैं, तो है ये भी वही ई आर और ई एस टी ही है। ठीक है, जस्ट इसमें क्या हुआ, जो बेस वर्ड था हमारा उसके अंदर ई पहले से यूज हुआ था, जिसकी वजह से अब हम इसमें आर या एस टी ही लगा रहे हैं। तो कोई नया रूल नहीं हो गया, जस्ट वही है। ठीक है, जैसे ब्रेव है तो ब्रेव में ऑलरेडी ई लगा हुआ था, तो बस आर लगाएंगे, ब्रेवर, और ई लगा हुआ था तो एस टी, ब्रेवेस्ट। ठीक है, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, पेल, पेलर। तो अगेन कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगेन ये बात ध्यान रखना, ये ई आर और ई एस टी का रिलेशन सारा वन सिलेबल वर्ड के साथ ही है। ठीक है, कोई ऐसा जिसको सिलेबल नहीं पता।
ओके, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। अभी ये मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि हम एक वर्ड में नंबर ऑफ सिलेबल कैसे काउंट करते हैं। हम देखते हैं उसके अंदर वॉवल साउंड कितनी आ रही है। ठीक है, तो अगर वॉवल साउंड तुम लोग इंग्लिश में पढ़ने लगोगे तो इसके लिए तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज आईपीए, दैट इज इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम्हें बताओ कि टोटल हमारे पास 44 लेटर है जो कि साउंड पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे जो रोमन अल्फाबेट्स हैं वो सारे साउंड पे बेस्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यू, इसको हम बोलते यू है, लेकिन जब मैं अम्ब्रेला लिख रहा हूँ तो इसको मैं यूम्ब्रेला नहीं बोल रहा, तो यानी कि ये लेटर साउंड पे बेस्ड नहीं है ना। इसका अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड है। तो एक नया साउंड सिस्टम बना आईपीए, जिसके अंदर 44 साउंड्स है और आउट ऑफ विच 24 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, और 20 वॉवल साउंड्स है। उसके अंदर भी फिर 12 मोनोप्थोंग्स है, 8 डिप्थोंग्स है। अगेन दैट इज कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, अभी आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक ट्रिक क्या है कि सिलेबल काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करो वर्ड को, और उसमें देखो आपका लोअर लिप जो है, ठीक है, लोअर लिप कितनी बार नीचे जा रहा है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेव यूज कर रहे हो तो आप लोअर लिप देखो, ठीक है, कितनी बार वो नीचे जा रहा है। ब्रेव एक ही बार गया। ठीक है, तो जो एक बार नीचे जा रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर वन सिलेबल वर्ड है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं जैसे ब्यूटीफुल, आप देखो उसमें कितनी बार नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल तो 3 बार नीचे गए, तो दैट इज अ 3 सिलेबल वर्ड, है ना। तो आप ये लोअर लिप कितनी बार आपका नीचे जा रहा है उससे आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ सिलेबल इसके अंदर कितने हैं। ठीक है, तो आई थिंक वन सिलेबल वर्ड में हमारे पास सिंपल रूल है कि आपको बस ई आर और ई एस टी लगाना है। सो दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक रूल है कि अगर वर्ड के एंड में वाई आ रहा है तो आपको वाई हटा के आई ई आर लगाना है या आई ई एस टी लगाना है। ठीक है, तो कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, ड्राई, ड्राई, ड्राइएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, अगेन देखो वाई हटा दिया, आई ई आर, आई ई एस टी। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी चीज है। अगर आपने बचपन में सिंगुलर प्लूरल करा है तो वही रूल लग रहे हैं, बस एस ई एस की जगह इस बार ई आर और ई एस टी आ गया। ठीक है, अब ये चीज देखो। ओके, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में कोई भी लेटर है और उससे पहला वाला जो लेटर है वो एक वॉवल से एंड हो रहा है, तो हम जो लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड यूज हुआ है उसको रिपीट करते हैं 2 बार। ठीक है, उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे मान लो बिग, ठीक है, बिग का हम कर देते हैं बिगर, देन बिगेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल जी आ गया, क्योंकि जी जो कॉन्सोनेंट था उससे पहले एक वॉवल का यूज हुआ है। अब ये चीज देखो सिर्फ एडजेक्टिव में ही नहीं होती, ये हर जगह होती है। आप जैसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने बोला क्वेरल। ठीक है, अब मुझे मान लो इसका सेकंड फॉर्म बनाना है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मुझे सेकंड फॉर्म बनानी है, क्वेरल लिखना है। तो यहाँ पे देखो एल से पहले क्या यूज हुआ, एक वॉवल यूज हुआ है। तो यहाँ पे जब क्वेरल्ड लिखूंगा मैं तो एल को रिपीट कर दूंगा। आप समझ रहे हो, तो ये रूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडजेक्टिव्स में ही एप्लीकेबल है। ये लाइक जहां पे भी आप कोई सुफिक्स यूज कर रहे हो वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो डिम, डिमर, डिमेस्ट, फैट, फैटर, हॉट, हॉटर, थिन, थिनर, थिनेस्ट। आई थिंक इसमें कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड भी है जिसके एंड में वाई आ रहा है, बट अगेन उसमें हम आई ई आर या आई ई एस टी नहीं लगा रहे, डायरेक्ट बस ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। इसमें भी क्या होता है, जस्ट वाई से पहले अगर कोई वॉवल है, ठीक है, वाई से पहले अगर कोई वॉवल साउंड आ जाएगा तो हमें बस ई आर और ई एस टी लगा देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तब कोई वाई की जगह आई नहीं आएगा। जैसे गे, गेयर, गेस्ट। अच्छा, यहाँ पे गेम वाला गे नहीं है जो आप सोच रहे हो। गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी होता है। ठीक है, अगेन देखो इसके अंदर भी ग्रामर है, आप लोग समझो। मैं बोलूँ ही इज गे और मैं बोलूँ ही इज अ गे, देयर इज अ डिफरेंस। ये वाला जो गे है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ही इज गे मीन्स ही इज हैप्पी। बट अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज अ गे, तो अ आता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। स्पेलिंग गलत लिखी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यानी कि जो यहाँ पे गे वर्ड है ये एक नाउन है, ये कोई पर्सन है। आप समझ रहे हो, ये भी गेम होता है ग्रामर का। जस्ट एक वर्ड, जस्ट एक आर्टिकल से इतना फर्क पड़ जाता है। नाइस, ये एग्जांपल याद रहेगा तुम लोगों को।
गे गेयर गेस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट, अगेन इजी। अच्छा ये देखो भाई, कभी कभार हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं। तो मोर और मोस्ट जब हम लगा देंगे, तो ये जनरली हम कब लगाते हैं, जब मोर देन वन सिलेबल वर्ड हो। मोर देन वन सिलेबल वर्ड, ठीक है, जनरली टू या थ्री हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी एडजेक्टिव है उससे पहले मोर एंड देन मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव, ऐसे करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये इजी होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बस याद रखना। एक्टिव, मोर एक्टिव, देख लो ऐसे एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको आता है तो दैट इज अगेन अ गुड थिंग। ठीक है। अच्छा, जो चीज आपको एक्चुअल में याद करनी है वो है इरेगुलर, जहां पे हमारे सारे ही एडजेक्टिव्स अलग हैं, इनमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसीलिए इनको इरेगुलर बोलते हैं। जैसे कि देखो, इसमें क्या है, बैड, वर्स, वर्स्ट, कुछ भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, इसको आप एज इट इज लर्न करोगे। ठीक है, और ये ज्यादा है भी नहीं, इतनी ही होगी मेरे ख्याल से, तो कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो जैसे मान लो बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, इवल, वर्स, वर्स्ट, इसका भी सेम है। गुड, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, अगेन ये भी सेम आ गया। ये देखो भाई, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस के लिए होता है, कुछ लोग कभी कभार फर्दर कर देते हैं, फार्दर और फर्दर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग होते हैं। तो फार्दर जनरली डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और फर्दर जनरली इवेंट के बाद क्या हुआ उसकी बात करने के लिए, आफ्टर वाला सेंस देता है ये। ठीक है, और फिर है वेल, बेटर, बेस्ट। अच्छा ये देखो भाई, लेट, दो लेट है, दोनों के अलग मीनिंग है, एक है लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये बात कर रहे हैं टाइम की। ठीक है, और लेट, लेटर, लास्ट, ये बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, टाइम और पोजीशन, जैसे लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट मतलब क्या है, जो सबसे रीसेंट है ना, और लास्ट एक पोजीशन है, दोनों का जो डिग्रीज फॉर्म यूज हो रही है, ये आपको ये जरूर देखना है कि सेंटेंस में किस सेंस में सेंटेंस को यूज किया गया है। ठीक है, फिर लिटिल, लेस, लीस्ट, मच मोर, मोस्ट, मैनी मोर, मोस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अच्छा देखो, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये कब होगा, जब हम बात कर रहे हैं एज में। ठीक है, और जनरली ये सिबलिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है, सिबलिंग्स या रिलेशंस के लिए मेनली। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि ओल्ड का तो ओल्डर, ओल्डेस्ट भी हो सकता है, तो द आंसर इज हो सकता है। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट एक तो एज में भी बात करता है, प्लस ये किसी चीजों के लिए भी यूज हो जाता है, लाइक एल्डर और एल्डेस्ट हम हमेशा किसी पर्सन के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ओल्डर, ओल्डेस्ट ये किसी इवेंट के लिए या थिंग के लिए, उसके लिए भी यूज हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो ये आपको लाइक पूरा रटना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो ये हमने पूरा अभी तक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, अब हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको बस क्या करना है, इसमें आपको जस्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताना है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया, बेस्ड ऑन दैट आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपको वो टॉपिक समझ आए भी है या नहीं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, बाकी ये क्वेश्चन करते हैं फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बोल रहा है, रिया वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो भाई सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज भी करते चलते हैं। ठीक है, तो रिया एक नाउन है, वोर एक वर्ब है, रिया ने पहना, काम करा, क्या पहना, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो ड्रेस एक नाउन है अगेन, वो ड्रेस किसकी है, मतलब कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये ड्रेस की एक तरीके से क्वालिटी बता रही है या कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आई हैव टू डॉग्स एट होम, टू अगेन, टू क्या है, नंबर है, तो ये नंबर हो जाएगा। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो बुक कौन सी बुक, जैसे मान लो मेरे सामने पास में ही एक बुक पड़ी है, मैं उसको पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि दिस बुक, ठीक है, फिंगर से पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ कि भाई ये बुक जो है, तो ये दिस जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ही इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ओके, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, और वो क्या है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। इस यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब यूज हुई है। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच वर्ड बना है फ्रांस से, फ्रांस वर्ड क्या है, एक प्रॉपर नाउन।
ठीक है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच क्या होगा? एक प्रॉपर एडजेक्टिव। इजी आई गेस। विच मूवी डू यू वांट टू वॉच? क्वेश्चन मार्क दिख गया? क्वेश्चन मार्क दिखते ही समझ जाओ इंटेरोगेटिव है। बट यहाँ पे विच के साथ मूवी आ रहा है, मूवी एक नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड आएगा दैट इज एन एडजेक्टिव। इजी। द राउंड टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल कैसा है? राउंड है। ठीक है, तो राउंड अगेन एक एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव कौन सा है? ये वाला तो टाइप बताना है ना हमें। तो ये वाला था इंटेरोगेटिव, एंड देन जो ये वाला है दैट इज अगेन शेप बता रहा है। शेप क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगेन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है। देर इज नॉट मच वाटर। मच वाटर, मच जो वर्ड है उसको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन अनकाउंटेबल क्वांटिटी। वाटर की बात हो रही है, वाटर की एक अनकाउंटेबल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो जब भी हम अनकाउंटेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी यूज करेंगे। देन कम दोज एप्पल्स लुक फ्रेश। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जो लुक वर्ड है ये कौन सा वर्ब होगा, वो तुम बताना मेरे को भी। बट पहले एडजेक्टिव देख लेते हैं। एप्पल्स, कौन से एप्पल? दोज एप्पल। दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, जो लुक है यहाँ पे ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पिछला वाला वीडियो देखा है मेरा, तो आपको पता होगा लिंकिंग वर्ब मैंने डिस्क्राइब करा था, क्योंकि यहाँ पे ये एप्पल्स को डिस्क्राइब कर रहा है एज फ्रेश, है ना। उसके बीच में जो ये लुक वर्ड है ये इन दोनों नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है। दैट्स वाई जो लुक वर्ड है वो एक लिंकिंग वर्ब है। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज। विलेज नाउन, विलेज कैसा है? स्मॉल। ठीक है, साइज बता रहे हैं, साइज अगेन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है? क्वालिटी। ठीक है, इजी है यहाँ तक। चलो, अभी तक हमने क्या करा? एडजेक्टिव को एक बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टडी करा है कि एडजेक्टिव्स में होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो वो डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या उनमें एक्सेप्शंस है, कैसे हम उसको प्रोनाउन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अभी हमने एडजेक्टिव्स को पूरा थोरोली स्टडी करा है, लेकिन अभी हम इसके क्वेश्चंस पे नहीं आए हैं। ठीक है, उसके लिए हमें इसके बहुत सारे एक्सेप्शन गो थ्रू करने पड़ेंगे। जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है उनसे रिलेटेड रूल्स और अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव, उसका जो रूल है वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो वो मैं करूंगा, वो कवर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिए और इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। चैनल का नाम है NUM। आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बेसिकली तो आप लोग वहाँ पे हमसे टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको क्यों ज्वाइन करना है ये सब। ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हमारे नोट्स, जो भी हमारे PDF है। ये आपको एज इट इज अगर आपको चाहिए हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। प्लस इसके अलावा हम आपको देंगे गाइडेंस। ठीक है, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। ठीक है, आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हैं पहले से तो आपको पता होगा कि वहां से आप लोगों से वीडियो के लिंक्स आपको दिए जाते हैं, आपको सारे नोट्स दिए जाते हैं, आप लोगों से पोल्स के थ्रू कांटेक्ट करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है आप लोगों से। एंड अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप वहाँ ग्रुप में डायरेक्टली हम लोगों तक डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी कैन हेल्प यू आउट। एंड आई होप सो दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ। अभी हमारे पास अराउंड आई थिंक 160 कुछ डेज बाकी है, तो आई थिंक वी कैन रियली डू अ गुड जॉब। सो बने रहिए एंड कीप वर्किंग हार्ड गाइस। चलो, अंटिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।